हेलो यूट्यूबियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी जिसका एक्सरसाइज 5.3 हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक, 1 से लेकर 6 तक हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 5.3 का। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 7 और 7 से आगे। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। पहले हम लोग थोड़ा बहुत फार्मूला को रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 हो। d का मान, कॉमन डिफरेंस का मान दिया है 7 और 22वां पद जो दिया है वो कितना दिया है 149। तो 22 पदों का योग निकालना है। ठीक है, 22 पदों का योग निकालना, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कॉमन डिफरेंस दिया है 7 और A22, 22वां पद जो है वो दिया है 149, 22वां पद दिया है 149 और हमसे 22 पदों का योग पूछ रहा है। तो योग को हम लोग क्या लिखते हैं S22, योग को हम लोग किससे दिखाते हैं, S से दिखाते हैं। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके लिए d का मान 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो इसमें d का मान क्या दिया है 7 दिया है और 22वां पद क्या दिया है 149 और इसके लिए S22 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जो फार्मूला है S का, है ना। जो Sn का फार्मूला है वो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इसमें हम लोग सब जानते हैं कि कौन क्या है, n क्या है पदों की संख्या है, n क्या है पदों की संख्या है और a क्या है प्रथम पद और फिर यहाँ पे d क्या है कॉमन डिफरेंस, ये सब पता है। ठीक है, अच्छा इसी से हम लोग एक और फार्मूला बनाए थे पिछले वीडियो में, लास्ट में जो हम लोग देखे थे कि Sn का एक और फार्मूला क्या हो जाता है। अगर हम लोग को प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो तो फार्मूला लगाते हैं n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, n/2 प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट। तो ये दो फार्मूले का हम लोग यूज करके सम निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ वैसा ही करेंगे, देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें हम लोग को जो दिया है उसके हिसाब से देख लेते हैं क्या दिया है और क्या निकालना है। इसमें हमको कह रहा है S22 निकालना है। क्या निकालना है 22 पदों का योग निकालना है। तो पहले तो इसका हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, है ना। तो n/2 दोनों फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। देखो इसमें हमको मालूम क्या है और क्या नहीं मालूम है। a का मान हमको नहीं मालूम है, अगर a का मान मालूम होता तो n का मान तो यहाँ पे मालूम है 22, है ना। 22वां पद निकालने के लिए कह रहा है तो n का मान मालूम है 22, a का मान नहीं मालूम है और यहाँ पे d का मान मालूम है 7। तो a का मान हम लोग पहले क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो a का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दिया है ना A22, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 21d लिख सकते हैं। एक कम, 22 में से एक कम कर देंगे, इतना लिख सकते हैं। a प्लस 21d बराबर कितना हो जाएगा 149। a के जगह पे हम लोग नहीं पता तो इसको a रख देंगे, ये हो जाएगा 21 इंटू डी का मान जो दिया वो कितना दिया है 7 दिया है और ये हो जाएगा 149। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 149 माइनस, ये पूरा प्लस में है ना इस साइड, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 7 एकम 7 और 7 दूना के 14। इस तरीके से a बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। a का मान आ गया 2, d का मान हमको पता है 7। अब हम लोग इस फार्मूले में रख देंगे तो क्या हो जाएगा निकल जाएगा। या इसके अलावा दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि ये पहला पद हमको मालूम है और ये लास्ट पद हमको मालूम है, तो डायरेक्ट हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इस फार्मूला में भी हमको मालूम है तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो n के जगह पे हम लोग रख देंगे 22/2, यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 प्लस का n-1, n में -1 यानी कि एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 और 21 इंटू 7 किए हैं तो यहाँ पे क्या आया 147 आया है। ठीक है,
तो इसको हम लोग काटेंगे यहाँ से 2 से 22 को, तो हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस का 21 इंटू 7 हो जाएगा 147। इसको हम लोग ऐड कर देंगे और इसमें 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 151। तो 11 एकम 11 का 1 हाथ में बचेगा 1, 11 पचे 55, 1 56 का 6 हाथ में 5 और 11 एकम 11 5 16। यही इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, 1661 क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्टली इस फार्मूला से भी लगा सकते थे, सेम है, ऐसे ही बन जाएगा, है ना। ये वाला भी फार्मूला लगाते एस एन का, यही वही बात है, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, तो वैसे ही आंसर आता है। n/2 क्या रखते थे, 22/2, और यहाँ पे फर्स्ट के जगह पे ए के जगह पे क्या रखते 2, और लास्ट के जगह पे क्या रख देते 149। वही वाला तो बात है। फिर से अगर 149 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 151 ही आ जाएगा, और इसको जब काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 ही आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका दूसरा और तीसरा पद जो दे दिया है वो कितना दिया है, 14 और 18 दिया है। ठीक है, ये है 8वां नंबर क्वेश्चन। 51 पदों का योग निकालना है, यानी कि S51 हमको ज्ञात करना है, और उसके लिए इसका दूसरा पद और इसका चौथा पद दिया है। दूसरा पद और चौथा पद दिया है, कितना दिया है, तो दूसरा पद दिया है 14 और चौथा पद दिया है 18। दूसरा पद दिया है 14 और चौथा पद दिया है 18। तो सिंपल है, हम लोग ए और डी का मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले से यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी बराबर कितना दिया है, 14। समीकरण नंबर 1 बोल देंगे इसको। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3D बराबर कितना दिया है, 18। इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2। इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 3D इक्वल टू 18, ए प्लस डी इक्वल टू 14। इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2D इक्वल टू 4, है ना। 18 में से 14 जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से D का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2। D का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब D जब 2 आ गया तो हम लोग किसी एक इक्वेशन में हम लोग D का मान रख देंगे तो A का मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसी में रख देते हैं A प्लस 2 इक्वल टू 14। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 12। उधर जाके 2 घट जाएगा तो A बराबर कितना आ जाएगा, 12। यानी कि A का मान हमारा आ गया, D का मान आ गया 2 और A का मान क्या आ गया, 12। अब हम लोग S51 निकालने चलेंगे तो इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं। S51 बराबर क्या हो जाएगा, पहले फार्मूला लिख देते हैं, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, n/2, n के जगह पे कितना है, 55 है, बाई 2, 2A, 2 इंटू A का मान कितना है, 12 प्लस n-1, तो 55 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 इंटू D का मान कितना है, 2 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ये तो कटेगा नहीं, तो 55/2 ही अभी रहने देते हैं। अंदर देख लेते हैं, तो अंदर क्या है, 12 दूना के 24 और 54 दूना के 108। इसको जब हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 55/2 गुने 4 जोड़ेंगे 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ पे 112 और 20 हो जाएगा 132। कितना हो जाएगा, 132। 2 से जब हम इसको कटा देंगे तो 2 छक 12 और 2 छक 12 और 66 इंटू 55 कर देंगे। 66 में 55 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 छक 30 का 0 हाथ में 3, 5 छक 30 3 33। तो कितना आ जाएगा, 03630, है ना। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि इसका आंसर दिया है 5610, है ना।
इसका आंसर दिया है 5610। 2 छक 12, 2 छक 12। 14 दिया है, a प्लस डी बराबर 14 है, a प्लस 3d बराबर इतना है। तो a का मान आया है 2 और d का मान कितना आया है, a का मान आया है 12 और d का मान आया है 2। तो 12 2 14 और 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, ठीक ही तो है। तो यहाँ पे हम लोग n/2 51, ओ सॉरी यहाँ पे 55 है ना, 51 पदों का योग निकालने के लिए कह रहा है। कितना है, 51। ठीक है, देखिए अगर किसी क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाता है, किसी का आंसर नहीं आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि बस केवल ऐसा ही छोटा सा मिस्टेक हुआ होगा, है ना। बाकी तरीका ठीक रहेगा, उसको अगर ठीक से बनाया जाएगा तो वो बन जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी बदल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 51 पदों का योग निकालना है ना। हम लोग यहाँ पे क्या रख दिए थे, 55 रख दिए थे। ठीक है, बाय मिस्टेक 51 पदों का योग निकालना है। तो 51 में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 124। 124 को जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 छक 12 और 2 दूनी के 4। 62 में 51 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, 62 में 51 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 62 और 5 दूना के 10 के शून्य हाथ में 1, 5 छक 30, 1 31। तो ये जगह 2613 3162। फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, आंसर तो इसका कुछ और दिया है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें है क्या, क्योंकि आंसर तो कुछ और दे रहा है। और यहाँ पे एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके लिए दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा पद है ना, यहाँ पे क्या दिया है, तीसरा पद दिया है। हम लोग यहाँ पे चौथा पद समझ के और इसमें मिस्टेक कर दिए हैं। कोई बात नहीं, जब ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, है ना, तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर आ रहा है जैसे 3162। हालांकि ये 8 नंबर का आंसर नहीं है, लेकिन जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं उसका ये आंसर है। ठीक है, इसमें 2 मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ हो गई थी। इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं ठीक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें दिया है S51 निकालना है, 51 पदों का योग निकालना है। और इसमें से दूसरा पद जो दिया है वो कितना है, 14 है। दूसरा पद कितना दिया है, 14 है। और तीसरा पद कितना दिया है, 18। यहीं पे मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं। A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर 14। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 18। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 कर देंगे। समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस 2D इक्वल टू 18 और A प्लस डी इक्वल टू 14। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, इसको काट देंगे। यहाँ पे हो जाएगा D इक्वल टू 18 में से 14 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से D का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब जब D का मान हम लोग ये रख देंगे किसी एक समीकरण में, इसी में हम लोग रख देते हैं, तो A प्लस 4 बराबर 14। तो A का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि पिछला क्वेश्चन में 12 आ रहा था। मतलब पिछला क्वेश्चन में नहीं, जैसे हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, तो A का मान कितना आ गया, 4 आ गया। A का मान आ गया 10 और D का मान कितना आ गया, 4। अब हम लोग निकालेंगे S51। S51 लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। n के जगह पे क्या रखेंगे 51/2, 2 इंटू ए के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 51 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 और d का 50 और d का मान कितना है 4। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 51/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 51 इंटू 220 बटा में 2, 2 से ये काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 110, 110 से 51 में हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई करा लेंगे। 110 से 51 में कराएंगे तो 11 से 1 में कराएंगे तो 11 कम 11 का 1 हाथ में 1, 11 5 55 और 1 56 और 1 0 हम लोग लगा देंगे। ये आंसर है। ठीक है, जो कि 8 नंबर का आंसर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले जो दिया है ना उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग को जो निकालना है वो हम लोग निकाल लेंगे। हमें क्या दिया है कि प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया है और प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया है। प्रथम 7 पदों का योग 49, 9 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है 49 और प्रथम 9 पदों का योग 17 पदों का योग है ना, और प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया है। प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया है 289। ठीक है, यही दे रखा है और हमसे SN का फॉर्मूला ही एक तरह से पूछ रहा है कि SN क्या आएगा, n पदों का योग क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं क्या दिया है, उसके हिसाब से हम लोग a और d की वैल्यू निकाल लेंगे और a और d का वैल्यू आएगा तो हम लोग SN के फार्मूला में रख देंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ठीक है, इसको n के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 7/2। हमको ये नहीं मालूम है a तो इसको हम लोग 2a ही रहने देंगे प्लस n माइनस 1, 7 में से एक जगह कितना हो जाएगा 6d और इधर क्या है 49, इधर क्या है 49, इधर 2 जो हो गया इधर क्या हो गया 49 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, और इधर 7 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 2a प्लस 6d बराबर 49 गुने 2 बटा में 7, 49 गुने 2 बटा में 7, तो ये 7 7 49, 7 बार में कट जाएगा, 7 दूना के 14 आ जाएगा। तो यहाँ से आया 2a प्लस 6d बराबर 14। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब वैसे ही हम लोग इसको देखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 49, नहीं 289, कितना दिया है 289। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया है 17, तो यहाँ पे रख देंगे 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से एक जगह हो जाएगा 16d बराबर 289। अब ये इधर भी 2 क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में और 17 क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 इंटू 2/17। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 टाइम्स में कट जाएगा और 17 दूना कितना हो जाएगा 34, यानी कि ये जो समीकरण आएगा वो क्या आ जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 34, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। जब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमको a और d का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 6d बराबर 14। चलो इसको लिख के बता देते हैं। सॉरी, चलो हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण 2 माइनस 1। तो समीकरण 2 क्या दिया यहाँ पे, 2a प्लस 16d बराबर 34। समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 6d बराबर 14। तो ये प्लस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, नया चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये काट देंगे। 16 में से 6d हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10d इक्वल टू 34 में से 14 जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो d का मान कितना आ जाएगा, 2। d का मान जैसे ही 2 आ गया तो हम लोग किसी भी एक समीकरण में d का मान रख लेंगे तो a का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसी समीकरण में हम लोग d का मान रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 6 दूना के 12 इक्वल टू 14। इधर 12 आके घट जाएगा तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1। यानी कि a का मान हम लोग निकाल लिए 1 और d का मान निकाल लिए, a का मान 1 निकाल लिए और d का मान क्या निकाल लिए, 2 निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब a और d का मान निकल गया तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, Sn का मान पूछ रहा था कि Sn क्या होगा। तो Sn के लिए पहले फार्मूला लिख देते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n पदों का योग, हमको मालूम नहीं है कि n का मान क्या है, तो यहाँ पे n पदों का योग ही निकालना है। तो ये Sn हो जाएगा, n/2 के जगह पे n/2 ही रखेंगे। यहाँ पे हमको a का मान मालूम है, कितना है, 2 इंटू 1, कितना है, a का मान 1 है, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू d का मान कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2 एकम 2 प्लस का 2n-2। ये +2 और ये -2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा n/2 इंटू 2n, n/2 इंटू 2n। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। यही पूछ रहा था कि Sn क्या आएगा, Sn क्या आ जाएगा, तो n स्क्वायर आ जाएगा। इस केस में Sn क्या आ जाएगा, तो n स्क्वायर आ जाएगा। इस केस में Sn क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी अगर विषम संख्या का सीरीज दिया होगा, है ना, विषम संख्या का सीरीज दिया होगा तो उसका जो n पदों का योग होगा वो क्या होता है, n स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता है। ये कैसे पता चलेगा कि ये विषम पद का सीरीज दिया है, तो देखो पहला पद क्या दिया है, 1 दिया है, पहला पद क्या है, 1 मालूम है, निकाल लिए हैं लोग। दूसरा और d कितना दिया है, 2, यानी कि दूसरा पद कितना हो जाएगा, 3, फिर 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, फिर 7। तो ये कौन सा सीरीज बन रहा है, विषम पदों वाला सीरीज बन रहा है ना। तो विषम पदों वाला सीरीज जब भी बनता है तो हम लोग उसके जितने पद को भी जोड़ने के लिए बोलेगा उसका सिर्फ स्क्वायर कर देते हैं। जैसे देखो 2 पद को जोड़ने के लिए कहता है तो 3 1 कितना हो जाता है, 4, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 3 पद जोड़ने के लिए कहता है तो इसको जोड़ के देखो, 1 3 4 4 5 9, तो 3 का स्क्वायर कर देते तो 9 आ जाता है। यानी 3 पद का योग पूछेगा तो 9, 4 पद का योग पूछेगा तो 16। देखो 16 कैसे आएगा, 4 पद का योग कर लो, 1 3 4 4 5 9 9 7 16। तो वैसे ही यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा था कि 14 पदों का योग कितना है, 7 पदों का योग 49 है। देखो 7 का स्क्वायर है ना 49, 7 पदों का योग कितना है, 49 है। 17 पदों का स्क्वायर ही है ना, तो ये कितना हो गया, 289। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया था। अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता कि S7 49 दिया है और S17 289 दिया है तो S4 बताइए क्या होगा, है ना। तो हम लोग को इतना से तुरंत समझ जाना चाहिए था कि ये सीरीज कैसा है। तो ये जो सीरीज है वो किसका है, विषम संख्या का सीरीज है। किसका सीरीज है,
विषम संख्या का सीरीज है। तो जैसे ही पता चल जाता तो हम लोग को S4 पूछता तो डायरेक्ट हम लोग क्या बनाते थे 16 बना देते। SN पूछता तो हम लोग डायरेक्ट क्या कह देते n ही कहता स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे 17 का स्क्वायर यहाँ पे कर दिए तो आ गया, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दिए तो आ गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दिए तो आ गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है कि प्रथम n विषम पदों का योग क्या होता है तो n स्क्वायर होता है। क्या होता है n स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है ना। दिखाना है कि ये A1 A2 A3 डॉट 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 ये क्या बनता है AP बनता है अगर उसका परिभाषा नीचे दिया गया है। एक नंबर ये ऐसा है और 2 नंबर क्या है ये है। ठीक है, इसमें हम लोग को दिखाना है कि ये AP बनता है, पहले तो ये दिखाना है, उसके बाद इसके प्रथम 15 पदों का योग भी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग 10 का पहले एक देखेंगे जो फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है AN बराबर 3 + 4n। AN बराबर क्या दिया है 3 + 4n। पहला दिया है इसमें AN बराबर 3 + 4n। तो देखो n के जगह पे हम लोग एक रखेंगे। पहला पद अगर हमको निकालना होगा इसमें तो n के जगह पे क्या रखेंगे एक रखेंगे। तो इधर भी हम लोग फार्मूला में n के जगह पे क्या रख देंगे एक रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा 3 + 4 = 7 आ जाएगा। अब हम लोग को A2 निकालना होगा तो A2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 3 + 4 × n के जगह पे क्या लिख देंगे अब की 2। तो ये हो जाएगा 3 + 8 = कितना हो जाएगा 11। ठीक है, वैसे ही हम लोग A3 निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे n के जगह पे क्या रखे हैं 3 रखे हैं, तो इधर भी n के जगह पे क्या रख देंगे 3। ये तो 3 फार्मूला वाला है और +4 × 3 तो ये कितना हो जाएगा 3 + 12। तो 12 3 कितना हो जाएगा 15। इतना ही से पता चल जाएगा कि ये जो सीरीज बन रहा है वो AP में है कि नहीं। तो सीरीज हमको क्या मिल रहा है 7 11 15 डॉट 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 ऐसे ही चाहेगा। तो हम लोग एक्सरसाइज 5.1 देखे थे जिसमें हम लोग चेक कर रहे थे कि ये AP है कि नहीं। AP चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होना चाहिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद के। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो दूसरा पद है 11 - 7 = 15 - 11। तो 11 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 और 15 में से 11 भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। यानी कि ये जो सीरीज दिया है वो AP में है। AP में है, ये तो हम लोग क्या कर दिए साबित कर दिए कि ये जो सीरीज दिया है वो AP में है। अब जब AP में है तो निकालना है कि S15 यानी कि प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। अगर AP में है तो प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे n/2 × 2a + n-1 × d n-1 × d। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को जो जो मालूम है उसको हम लोग रख देंगे आ जाएगा। ठीक है, तो n के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 15 पदों का योग पूछ रहा है तो 15/2। ये यहाँ पे लिखेंगे 2 × a के जगह पे क्या लिखेंगे यही पहला पद है ना, यही ना पहला पद है A1। तो a के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 7 + n-1। तो 15 में से एक जगह कितना हो जाएगा 14 और d का मान यही तो निकाले हैं लोग, यही ना d है ना, यही तो सार्वंतर है। तो d का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग 4। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15/2। ये हो जाएगा 7 दूना के 14 + 14 चौका 56। 56 और 14 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ जाते हैं 56 और 14 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 और 10 70। 15/2 × 70 ये आ गया S15। 2 से कट जाएगा ये कितना बार में 35 बार में। तो ये हो जाएगा 15 × 35। तो 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में 7 और 15 × 45 और 7 45 और 7 52 525 है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा। यानी कि जो पहला था 10 का जो पहला था उसको तो पहले हम लोग साबित किए हैं कि AP में है।
एपी में साबित करने के लिए हम लोग उसके पदों को निकाले हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो पहला पद को a1 लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे n के जगह पे क्या लिखें 1, तो इधर भी n के जगह पे क्या लिखेंगे 1। 2 लिखे हैं यहाँ पे n के जगह पे, तो इधर भी 2 n के जगह पे क्या लिखेंगे 2। फिर ऐसे ही हम लोग a1 a2 a3 निकाल लिए हैं, उसको चेक कर लिए हैं कि एपी में है कि नहीं। चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर बराबर आ गया, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो ऐसे अगर बराबर आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो एपी में है। अगर एपी में है तो उसके बाद कह रहा है कि इसके प्रथम पदों का योग निकालना है, प्रथम 15 पदों का योग। तो प्रथम 15 पदों का योग का हम लोग फॉर्मूला लगा दिए और यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये 10 का 1 था। अब 10 का 2 नंबर देखते हैं, है ना, 10 का 2 नंबर, 10 का 2 नंबर देखते हैं। इसमें भी an का एक फार्मूला दिया है। an का फार्मूला क्या दिया है उसको देख लेते हैं। तो इसमें अब की दिया है an का फार्मूला 9 - 5n, कितना दिया है 9 - 5n, 9 - 5n। और इसके भी 15 पदों का योग निकालने के लिए कह रहा है और प्लस बोल रहा है कि इसको दिखाइए कि ये एपी में है। तो हम लोग फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले a1 निकालेंगे। तो a1 निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, n के जगह पे 1 रख देंगे फार्मूला में। ये फार्मूला दिया हुआ है, इसी में n के जगह पे क्या रख देंगे यहाँ पे 1। तो 9 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a2 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 - 5 गुने 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 - 10, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। a3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 - 5 गुने 3, यानी कि 9 - 15, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो इतना ही से पता चल जाएगा कि ये एपी में है कि नहीं। तो प्रथम पद क्या है 4, दूसरा पद है -1, तीसरा पद क्या है -6, ऐसे ही। तो हम लोग को एपी चेक करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद है कि नहीं। तो दूसरा पद क्या दिया माइनस का 1, है ना, उसमें से घटाना है क्या 4, बराबर a3 कितना दिया माइनस का 6 माइनस और ये माइनस का 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 - 4 माइनस का 5, बराबर ये माइनस का 6 और ये प्लस का 1, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो इस तरीके से d जो आ गया वो कितना आ गया माइनस का 5, और क्या है दोनों का दोनों d इधर बराबर है, तो हम लोग कह देंगे कि ये एपी में है, एपी में है। ठीक है, अब जब एपी में है तो इसके 15 पदों का योग निकालने के लिए कह रहा है कि अगर एपी में है तो इसके 15 पदों का योग निकालिए। तो हम लोग क्या रखेंगे, फार्मूला लिख देंगे इसका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n/2, n के जगह पे क्या लिख देंगे 15/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू a मतलब प्रथम पद यही वाला है 4, 2 इंटू 4 प्लस n-1, 15 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 14, और d का मान क्या निकाले हैं लोग माइनस का 5, d का मान क्या निकाले हैं लोग यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2, 4 दूना के 8 और 14 पचे 70 माइनस का 70, तो ये हो जाएगा 15/2 गुने माइनस का 70 और ये कितना हो जाएगा 62। तो 2 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 31 बार में, माइनस के 31 बार में। अब 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे -31 में, तो 15 एकम 15 का 5, हाथ में 1 और 15 × 45 और 1 46, माइनस का 465 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा 10 के 2 नंबर का। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है। यदि कोई एपी है और उसके प्रथम n पदों का योग दिया है 4n - n², यानी कि इसका भी फार्मूला दे दिया है, क्या दिया है 4n - n²। Sn का फार्मूला दे दिया है, क्या दिया है 4n - n², ये Sn दिया है ना, योग का फार्मूला दिया है। ठीक है, पिछला वाले में an का फार्मूला दिया था। आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन।
तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। यानी इसमें बहुत सारा निकालने के लिए कह रहा है। पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और प्रथम पद निकालते हैं। ठीक है, प्रथम पद, दूसरा पद और इस तरीके से कुछ निकाल लेंगे, फिर पता चल जाएगा कि जो जो निकालना है उसको बारी बारी से हम लोग निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो प्रथम पद, अच्छा देखो S1 अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, तो n के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 1 रख देंगे। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। S1 यानी कि एक पदों का योग, एक पदों का योग। जैसे मान लो कि एक सीरीज हम बना लेते हैं एज एग्जाम्पल, 1 3 5 7 एक सीरीज बना लिए। हम पूछ रहे हैं तुमसे कि एक पदों का योग क्या होगा, तो एक पदों का योग तो एक ही ना होगा, एक ही पद का योग क्या होगा, एक ही होगा, यानी पहला ही पद हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पहला पद भी बोला जा सकता है। तो पहला पद यानी कि ए, पहला पद यानी कि ए। तो यानी कि ये पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें कि S1 क्या होगा, S1 अर्थात प्रथम पद, प्रथम पद अर्थात ए। तो प्रथम पद क्या होगा, तो हम लोग S1 रखेंगे और n के जगह पे क्या रख देंगे, 1 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3। तो प्रथम पद इसका क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूसरा पद ज्ञात करना है तो पहले हम लोग S2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, S2। तो S2 निकालेंगे तो n के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, n के जगह पे क्या रखेंगे, 2। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4 दूना के 8 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोल दे, A2 बोल दिया जाए, है ना। नहीं, इसको हम लोग A2 नहीं बोलेंगे क्योंकि यह दो पदों का योग है ना। यह क्या है, दो पदों का योग है, तो इसको हम लोग A2 नहीं बोलेंगे, ये A2 नहीं है। ठीक है, ये क्या है, पहला पद और प्लस दूसरा पद का योग है, पहला पद और दूसरा पद का क्या है, योग है। तो यहाँ से S2 का मान हम लोग क्या निकाले हैं, 4 निकाले हैं। तो हम लोग S2 के जगह पे लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि S2 यानी कि दो पदों का योग, यानी कि पहला पद और प्लस दूसरा पद का क्या है, योग है। तो ये योग कितना दिया है, S2 4 दिया है। A1 के जगह पे हम लोग निकाले हैं, कितना है, 3। A1 कितना है यहाँ पे, 3, और प्लस A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं, A प्लस डी, A2 A प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इक्वल टू 3 प्लस A का मान फिर से 3 प्लस डी। तो यहाँ से 3 3 6 और 6 उधर जाके घट जाएगा, 4 में से 6 घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। यानी कि हम लोग यहाँ से D का मान निकाल लिए। D का मान क्या आ गया, 2, और A का मान क्या आ गया, 3। यानी कि D का मान 2 आ गया और A का मान यहाँ पे क्या आया है, 3 आया है। A का मान 3 और D का मान 2। अब हमको जब A और D का मान निकल गया, पता चल गया, तो हमसे जो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा वो सब हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो बारी बारी से देखते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या पूछा है। ठीक है, बारी बारी से देखते हैं क्या क्या पूछा है। पहला हमसे पूछा है कि इसके प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो S1 हम लोग निकाल लिए, क्या है, 3 है। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2 क्या है, तो S2 4 है, निकाल लिए। दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद हमसे पूछ रहा है, तो दूसरा पद निकाल लेते हैं, हालांकि निकाल ही लिए हैं। दूसरा पद को हम लोग क्या बोल देंगे, A2। A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी, A प्लस डी। A कितना आया है, 3, और D कितना आया है, माइनस का 2। तो ये प्लस है और ये माइनस का रख देंगे ब्रैकेट में, माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 2 बराबर 1। यानी कि दूसरा पद कितना आ जाएगा, 1। दूसरा पद कितना आ जाएगा, 1। तो ये हम लोग निकाल लिए। फिर आगे देखते हैं क्या निकालने के लिए कह रहा है। दूसरा पद, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको A और D मालूम चल गया है, तो तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद ज्ञात कर लेंगे। तीसरा पद क्या होगा, सिंपल A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो कितना हो जाएगा, A के जगह पे हम लोग रख देंगे 3 प्लस 2 इंटू D के जगह पे रख देंगे माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। तीसरा पद माइनस का 1। ऐसे ही 10वां पद भी हम लोग निकाल लेंगे और ऐसे ही हम लोग nवां पद भी निकाल लेंगे। तो nवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पे मान रख दो, कितना रखेंगे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या रखेंगे माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस माइनस गुने प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 गुने एन माइनस 1। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस का 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2n। तो इस तरीके से हम लोग nवां पद भी निकाल लिए 5 माइनस 2n। ठीक है, तो जो पद हमसे कहता nवां पद निकालने के लिए कहता या कोई भी पद निकालने के लिए कहता, तो हम लोग a और d का मान हम लोग सबसे पहले निकाले हैं। a का तो मान पहले ही निकल गया है और यहाँ से हम लोग क्या निकाले हैं S2 निकाले हैं। तो S2 निकालने को हम लोग S2 को क्या बोल सकते हैं A1 प्लस A2, यानी कि पहला पद प्लस दूसरा पद। उसके हिसाब से हम लोग यहाँ से D निकाल लिए हैं और जैसे ही A और D का मान हमको पता चल गया है, उसके बाद हमसे कुछ भी कहा है उसको हम लोग निकाल दिए। A2 कहा है A2 निकाल दिए, A3 कहा है A3 निकाल दिए, A10 कहा है वो भी निकल जाएगा A प्लस 9D करके, और फिर यहाँ पे AN कहा है उसको भी हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है ना, प्रथम 6 से विभाज्य है 40, है ना, 6 से विभाज्य और कितना 40, n का मान कितना है 40 है। ठीक है, तो 6 से विभाजित होने वाला पहला संख्या क्या होगा, तो खुद 6 होगा, फिर कौन सा होगा 12 होगा, फिर कौन सा होगा 18 होगा, और ऐसे ही कहाँ तक जाना है 40वें पद तक जाना है। कितना पद तक 40वें पद तक जाना है और उसका योग निकालना है। कितना निकालना है, उसका योग निकालना है। ठीक है, तो हमको जो मालूम है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो a का मान यहाँ पे क्या है 6 है दिया है, d का भी मान कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, n का मान कितना दिया है 40 दिया है। तो सिंपल है, Sn का हम लोग फार्मूला लगा देंगे। Sn बराबर कितना हो जाएगा n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 40 बटा में 2 और 2a, 2 इंटू ए के जगह पे 6 प्लस 40 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 39 गुने डी का मान कितना भी हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 2 छक 12 प्लस का 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 3 18 5 23, 18 5 23 8 5 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 246, इसको गुना करा देंगे तो 2 छक 12 का 2 हाथ में 1, 2 चौका 8 1 9, 2 दूनी के 4 और 1 0 बैठा देंगे। यही वाला क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, बस केवल हमको समझना था कि पहला कौन सा कटेगा, तो पहला खुद 6 कटेगा 6 से, फिर उसके बाद 12 होगा, फिर 18 होगा और ऐसे ही डॉट 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 कितना तक 40वें पद तक जाना है। ठीक है, 40 तक नहीं जाना है, 40वें पद तक जाना है, यानी कि n का मान ये दिया है। किसका मान दिया है, n का मान दिया है। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग S40 निकाल लिए। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो एकदम सेम ऐसे ही है, यहाँ पे 40 बताना था और यहाँ पे 15 गुणज को बताना है, यानी कि यहाँ पे n का मान कितना है 15 है और a का मान कितना 8, 8 के प्रथम गुणज a का मान 8 हो जाएगा, d का मान भी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना सब। 13 नंबर क्वेश्चन में 8 वाला दे रहा है ना, तो 8 16 24 डॉट 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 कितने पद तक देना है 15th पद तक। तो सिंपल इसका हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे Sn का, क्या लगा लेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 कितने पद निकालना है 15 बटा में 2, यानी कि 15 पद का 2 इंटू 8 प्लस 15 में से एक जगह कितना हो जाएगा 14 गुने 8,
ये हो जाएगा 15/2, 8 दूना के 16 प्लस 14 अठे 112, 14 अठे कितना होता है 112। तो ये हो जाएगा 15/2 गुने 112 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 128। 128 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 में 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 15 जोगा 60 के 0 हाथ में 6, 15 चक्का 90, 6 96, कितना हो जाएगा 960। ये भी आसान क्वेश्चन था। ये 13 नंबर है। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच का विषम संख्या, 0 और 50 के बीच के विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच का विषम संख्या का कितना होगा? पहला संख्या क्या होगा? 1, फिर 3, 5, 7, 9 डॉट 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 50 के पहले वाला जस्ट कौन विषम संख्या होगा? 49। ठीक है, तो इतना का हमको योग बता देना है। ठीक है, तो पहले हम लोग को ये निकालना है कि n का मान, हमको n का मान नहीं मालूम है। देखो यहाँ पे क्या क्या हमको मालूम है। सम निकालने के लिए क्या मालूम है? तो a बराबर 1 मालूम है, पहला पद क्या है 1। d बराबर मालूम है 2। ठीक है, 1 मालूम है, d मालूम है। n का मान अगर पता चल जाए हमको तो हम Sn का फॉर्मूला लगा के उसको क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल लेंगे। फॉर्मूला लगा लेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान मालूम चल जाए तो, या हम लोग ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn बराबर n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। यहाँ पे फर्स्ट भी मालूम है और यहाँ पे लास्ट भी मालूम है, लेकिन n का मान निकालना पड़ेगा। तो n का मान निकालने के लिए यही तो an है ना, यही ना an है। n कितना है? 49 है। n का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। a के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 1 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे क्या रख देंगे? 2। डी यहाँ पे 2 निकल जाएगा, 3 में से एक जगह 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49। 1 को उधर ले जाके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो n-1 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? 48। 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? n-1 बराबर 24 और n बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। यानी कि टोटल कितने पद होंगे? 25। तो हम लोग सिंपल इस फार्मूला में हम लोग यूज कर लेंगे इसी फार्मूला को। n के जगह पे रख देंगे 25/2 गुने फर्स्ट कितना है? 1 है, लास्ट कितना है? 49 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/2। या तो ऊपर वाले फार्मूला में रख लेंगे, वही आंसर आएगा। ठीक है, 25/2 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50। और 50 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 50 को तो कितना बार में कटेगा? 25 बार में। 25 में 25 से गुना करा देंगे, कितना हो जाएगा? 625। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको बना लिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, आंसर क्या आएगा? 625। सिंपल है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। ठीक है, बस पढ़ने में इतना बड़ा लगेगा लेकिन सिंपल है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। यानी कि हर एक दिन लेट होगा तो उसमें जुर्माना क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। यानी कि एक दिन लेट होगा तो जुर्माना के तौर पे 200 भरना पड़ेगा। 2 दिन लेट होगा तो जुर्माने के तौर पे 200 ये पहले दिन का और दूसरे दिन का 250, यानी कि 450 भरना पड़ेगा। ठीक है, ये ठेकेदार पे लगाया गया क्योंकि आमतौर पे ठेकेदार ठेका ले लेते हैं कि 10 दिन में करा देंगे काम या 20 दिन में करा देंगे और काम को सही समय पे नहीं कराते हैं। तो उन्हीं ठेकेदारों के लिए है कि जुर्माना लगाया जाएगा। अगर काम समय से एक दिन अगर लेट करेगा तो 200 रुपया लगेगा, 2 दिन लेट करेगा तो दूसरे दिन के लिए 250 लगेगा, तीसरे दिन के लिए 300 लगेगा और इसी प्रकार बढ़ते जाएगा। ठीक है, जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक हो जा रहा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन लेट कर देता है? क्या कर देता है?
अगर 30 दिन लेट करेगा तो जुर्माना के तौर पे इस ठेकेदार को कितना राशि भरना पड़ेगा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जुर्माना भरने का स्टार्ट कितना से हुआ है, 200 से हुआ है। क्वेश्चन सिंपल है, बस इसको बड़ा में लिखा है, ठीक है। तो अगर वो एक दिन लेट करता है तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 200। दूसरा दिन भी लेट कर देता है तो दूसरा दिन के लिए कितना देना पड़ेगा, 250। तीसरा दिन लेट करता है, तीसरा दिन के लिए कितना देना पड़ेगा, 300। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कितना दिन तक लेट कर दे रहा है, ये 30 दिन तक लेट कर दे रहा है, यानी कि n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30। तो बताना है कि अगर इतना दिन लेट कर दिया तो उसे जुर्माने के तौर पे कितना देना पड़ेगा। तो सिंपल, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो a का मान दिया है कितना, 200, d का मान दिया है 50, है ना, 50-50 बढ़ रहा है, और n का मान दिया है 30। और सिंपल हम लोग फार्मूला लगाएंगे Sn का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसमें वैल्यू को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। n के जगह पे क्या रखेंगे, 30/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 200 प्लस का 30 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 29 गुने डी का मान कितना दिया है, 50। 30 को 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 15। 200 दूना के कितना हो जाएगा, 400, प्लस 30 से 50 में गुना करेंगे तो 5 3 15, 150 हो जाएगा। उसमें से एक 50 कम कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई करा दिया जाए। 5 9 45 के 5 हाथ में बचेगा 4, 5 दूना के 10 4 14, है ना। 1500 में से 50 कम हो गया है। ऐसे भी हम लोग शॉर्टकट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 गुने, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 और 400 1850। 1850 में हम लोग क्या कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 पचे 75 का, 15 पचे 75 का 5, ठीक है, हाथ में 7, और 15 8 20 100, और 7 27, हाथ में बच गया 12, और 15 कम 15 12 27, 15 12 27, और एक जीरो बचा था, इतना, ठीक है। उसको कितना जुर्माने के तौर पे कितना राशि देना पड़ेगा, कितना नंबर क्वेश्चन है, 15। 15 का आंसर देखते हैं, आंसर क्या है, यही होगा, सही होगा। 15 का आंसर दिया है 27750, ठीक है, यही आंसर है 27750। चलो, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस देखने में बड़ा था, लेकिन ये क्या है, एकदम आसान है, बस समझना था इसमें, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई है, यानी कि 700 रुपये हैं, 700 रुपये को बांट देना है ना। 7 पुरस्कार देना है, कितने, 7 बच्चे को पुरस्कार देना है या 7 पुरस्कार देना है, और टोटल रुपया कितना है, 700 है। उसको क्या करना है, बांट देना है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि जो प्रथम आता है उसको मान लो कि 100 रुपया मिलता है, तो दूसरा आएगा उसको कितना रुपया मिलेगा, 80 रुपया, तीसरा आएगा उसको कितना रुपया मिलेगा, 60 रुपया। इस तरीके से प्रत्येक जो आने वाला क्रम है उसमें 20-20 रुपया क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, तो कितना कितना बांटा जाएगा 700 को 7 भाग में, ताकि प्रत्येक के बीच में गैप कितना का हो, 20-20 रुपये का हो, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि टोटल 7 लोगों में बांट देना है कितना रुपया, 700 रुपया, यानी कि 7 पदों का योग कितना दे रखा है, 7 रुपया। अच्छा, और इस तरीके से बांटना है कि उनके बीच का जो गैप हो वो कितने का हो, 20 रुपये का हो, यानी कि डी का मान कितना दिया है, 20। हमको यहाँ पे ए नहीं मालूम है ना, एन मालूम है, कितना है, 7। तो हम लोग इस तरीके से ए का पहले मान निकाल लेते हैं, वो पहला वाले को मिलेगा, फिर उससे 20 कम कर लेंगे, दूसरा वाले को मिलेगा, ऐसे ही। तो इस 7 का हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, क्या लिखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस 7 मालूम है 700, n का मान है 7/2, इधर है 2a, a नहीं मालूम है तो 2a लिख दिए, n-1 7 में से एक जाएगा 6, और d का मालूम है 20, d का मान है 20, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, 2 इधर आ गया मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 700 गुने 2, और 7 क्या हो जाएगा इधर डिवाइड में हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, 2a प्लस 120,
कितना बचेगा 2a + 120। अब देखो जब इसको हम लोग काट देंगे, है ना, इसको काट देंगे तो 7 से ही कितने बार में कटेगा, 100 बार में, और 100 गुने 2 गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो 200 बराबर 2a + 120। 120 को ला के हम लोग इसमें क्या कर देंगे, घटा लेंगे। 120 को ला के हम लोग घटा लेंगे तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा इधर। और a बराबर कितना आ जाएगा 80। a बराबर कितना आ जाएगा 80। 2a बराबर 80 आएगा। 2a बराबर कितना आ जाएगा 80। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 40। a बराबर 40। देखो हम लोग जो 20 रुपया निकाले हैं ना, यहाँ पे 20 रुपया अगर कम करते जाएंगे तो कम करने का मतलब माइनस रखते हैं ना, तो हम लोग एक तरह से नीचे से देख लेंगे कि जो 7वें नंबर को पुरस्कार मिलेगा वो कितना रुपया मिलेगा, 40 रुपया। यानी कि जो पहला पुरस्कार मिलेगा, नीचे से स्टार्ट करते हैं तो कितना मिलेगा 40 रुपया। फिर हम लोग 20 रुपया बढ़ा देंगे तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा 60 रुपया। तीसरे वाले को कितना मिलेगा 80 रुपया। चौथे वाले को 100 रुपया। पाँचवें वाले को 120 रुपया। 20-20 रुपया बढ़ते जा रहा है। और छठे वाले को कितना मिलेगा 140। और सातवें वाले को कितना मिलेगा 160। ठीक है, यानी कि नंबर वाइज ऊपर से हम लोग अगर ऐसे कर लेंगे कि 7वां नंबर जिसको अधिक मिल रहा है वो क्या है, 1 नंबर वाला है। हम लोग यहाँ पे डी का जो मान है ना प्लस में 20 रख दिए हैं, इसके वजह से ऐसा है। नहीं तो अगर माइनस का 20 रखते तो ये 160 जो आता है यहाँ पे आता, और 40 जो आता है वहाँ कहाँ पे आता है, नीचे आता। ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे देख लिए कि जो पहला वाला को मिलेगा कितना रुपया मिलेगा 160 मिलेगा, फिर 140, फिर 120, फिर 120 के बाद कितना मिलेगा 100 मिलेगा, फिर कितना मिलेगा 80, फिर 60 और फिर 40। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो कहने का मतलब बोल रहा है हमसे कि पहला वाला को कितना मिलेगा, यानी कि कितने कितने राशि मिलेगी, तो यही वाली राशि उन सबको मिल जाएगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं माइनस वाला सॉल्व करते तो क्या होता है ना। माइनस यहाँ पे नहीं रख पाए हैं तो माइनस रखते तो यहाँ पे क्या रख देते हम लोग, माइनस का 120 रखते है ना। माइनस का 120 रखते तो ये क्या आता, माइनस में 120 आ जाता। माइनस वाला इधर आके क्या हो जाता, माइनस यहाँ पे इधर आके जुट जाता, तो 120 और 200 कितना हो जाता, 120 और 200 कितना हो जाता 320 हो जाता। कितना हो जाता 320। और 320 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता 160 आ जाता। कितना आ जाता 160। तो जो a का मान हम लोग का 40 आया था वो कितना आ जाता है 160। लेकिन अब माइनस रखे हैं चूँकि, तो माइनस रखे हैं तो घटते जाएगा, तो 108 में से 20 घटा देंगे तो 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, ऐसे है ना। तो इस तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन था। 7 पदों का योग दिया हुआ था 700, n का मान 7 है, d का मान दिया था माइनस अगर 20 रखेंगे तो a का मान 160 आएगा, माइनस 20 ही रख के इसको सॉल्व कर लेना सब। ठीक है, अगर प्लस 20 भी रखेंगे तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उसको हम लोग नीचे से पता चल जाएगा कि जो नीचे वाला है उसको ज़्यादा मिला 160 और ऐसे इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आगे है। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा करके 12th तक के लिए चलता है। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, अनुभाग मतलब सेक्शन है ना। तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, फिर उसके बाद आसानी से इसको आंसर निकाल लेंगे। तो कह रहा है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक स्कूल है, उसमें क्लास 1 से लेकर 12वीं तक का क्लास है, और हर क्लास में 3 सेक्शन है। हर क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। हर क्लास में 3 सेक्शन है, और हर क्लास का जो बच्चा है, हर क्लास वाइज सेक्शन वाइज जो बच्चा है अपने क्लास के हिसाब से पेड़ लगा रहा है ना। यानी कि जो पहला क्लास का पहला सेक्शन है वो 1 पेड़ लगा रहा है, दूसरा क्लास का जो सेक्शन होगा वो सब 2-2 पेड़ लगा रहा है, तीसरा क्लास का जो सेक्शन होगा वो 3-3 पेड़ लगा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब कह रहा है कि टोटल उस
स्कूल के द्वारा, उस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कितना पेड़ लगाया गया, इसकी हम लोग को जानकारी चाहिए। ठीक है, चलो तो इसको देखते हैं। देखो ध्यान से, इसमें पहले हम लोग क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। ये मान लो कि है पहला क्लास, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे ही करके कितने क्लास हैं टोटल, 12वीं क्लास तक लोग, 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट हैं उस स्कूल में। ठीक है, और प्रत्येक क्लास में सेक्शन कितने हैं, ए सेक्शन है, बी सेक्शन है और सी सेक्शन है। प्रत्येक क्लास में कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन है। और ये जो एक सेक्शन है वो अपने हिसाब से कितना पेड़ लगा रहा है, तो अपने क्लास के हिसाब से, ये पहला क्लास का है तो 1 पेड़ लगाएगा सेक्शन ए वाला, 1 पेड़ लगाएगा सेक्शन बी वाला और 1 पेड़ लगाएगा सेक्शन सी वाला। यानी कि टोटल जो पेड़ लगा क्लास ए द्वारा वो कितना लगाया जाएगा, 3 पेड़ लगाया जाएगा। वैसे ही क्लास 2 द्वारा कितना पेड़ लगाया जाएगा, तो दूसरा क्लास में है ना, तो कितना पेड़ लगाएगा, सेक्शन ए वाला 2 पेड़ लगाएगा सब, सेक्शन बी वाला 2 पेड़ लगाएगा और सेक्शन सी वाला 2 पेड़ लगाएगा। यानी कि टोटल कितना पेड़ लग जाएगा, तो 6 पेड़ लग जाएगा। फिर वैसे ही यहाँ पे है तो सेक्शन 3 वाला, क्लास 3 वाला, तो क्लास 3 है तो कितना पेड़ लगाएगा सब, 3-3 पेड़ लगाएगा सब। यानी कि हर सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, 3-3। तो ऐसे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। वैसे ही अगर क्लास 4 वाला का देखेंगे तो 4-4 पेड़ लगाएगा सब, है ना, 4-4 पेड़ लगाएगा सब, तो कितना आ जाएगा, 12 पेड़ लग जाएगा। इसी तरीके से लास्ट 12वीं क्लास वाला कितना कितना पेड़ लगाएगा सब, 12-12 पेड़ लगाएगा सब। कितना, सेक्शन ए वाला 12, सेक्शन बी वाला भी 12 और सेक्शन सी वाला 12। इस तरीके से कितना पेड़ लगाया जाएगा इनके द्वारा, 36। और यही बीच में यही क्रम चलते जाएगा। तो ये एक तरह से हमको यहाँ पे क्या मिल रही है, सीरीज मिल रहा है। और इसी का हमको क्या निकालना है, सम निकाल लेना है, टोटल पेड़ कितना लगा है ये हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो फिर से हल्का सा पीछे कर लेना सब और फिर दोबारा देख लेना। ठीक है, सॉरी, आगे देखते हैं इसको। अब इसमें हमसे कह रहा है कि ये जो सीरीज बन गया, अब इसका ऐड कर देना है, बस सिंपल निकाल देना है। तो सीरीज क्या बन रहा है, 3, 6, 9, 12 डॉट 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 कहाँ तक, 36 तक। ठीक है, तो देखो हमको क्या मालूम है, यहाँ पे ए बराबर मालूम है कितना है, 3, डी बराबर भी मालूम है लेकिन डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट तो हमको मालूम ही है। एल बराबर कितना मालूम है, 36, और एन भी हमको मालूम है, टोटल क्लास कितने हैं, 12, एन भी मालूम है। सिंपल हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो यहाँ से एस एन बराबर हो जाएगा 12/2, फर्स्ट का मान कितना है 3 और लास्ट कितना है 36। 2 से काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 6 बार में, और 36 3 39, मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 54 के 4, हाथ में 5, 6 3 18 5 23, 234 पेड़ टोटल लगाए जाएंगे, है ना, 234 पेड़ टोटल लगाया जाएगा। सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना था, जैसे ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल क्या है, आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको फिर से एक बार पीछे करके हल्का सा देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 क्या है। ठीक है, 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, ये भी क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, इस तरीके से है, कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक स्पाइरल बनाया जाता है, एक सर्पिल बनाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। इसकी लंबाई पूछ रहा है कि ये जो लंबाई है वो कितनी है, लगातार कितना सर्पिल ऐसा बनाना है, 13 बनाना है। कितना बनाना है, लगातार 13 बनाना है। ठीक है, और पहले वाले की जो त्रिज्या दिया है वो कितना दिया है, 0.5 दिया है, हाँ 0.5 दिया है, दूसरे का 1 दिया है, तीसरे का 1.5 दिया है, ऐसे ही आधा आधा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं पहले, और फिर उसके बाद इसमें जो निकालना होगा हम लोग निकाल लेंगे। देखो ध्यान से, इसमें क्या है कि एक मान लो कि इस टाइप का है, इसमें से एक हम लोग केंद्र मान लेते हैं, और पहला बार में हम लोग क्या करते हैं कि एक
आधा सर्किल बनाते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 मीटर की। कितनी त्रिज्या है 0.5 मीटर की त्रिज्या है। अब उसके बाद दूसरा सर्किल जो यहाँ से खींचते हैं वो है उसकी त्रिज्या 1 मीटर की है। उसकी त्रिज्या कितनी है 1 मीटर की है, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है 1 मीटर की है। ठीक है, अब यहाँ से तीसरा अर्ध सर्किल खींचते हैं और उसकी त्रिज्या देखते हैं, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 1.5 मीटर की है। इसकी त्रिज्या कितनी है 1.5 मीटर की है। इसकी त्रिज्या है 1.5 मीटर की। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ से और फिर हल्का सा बढ़ा देते हैं, फिर इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2 मीटर आ जाएगी। कितनी इसकी आ जाएगी त्रिज्या 2 मीटर। फिर क्या किया जा रहा है, यहाँ से फिर बढ़ा दिया जा रहा है और इसकी त्रिज्या कितनी आ जा रही है 2.5 मीटर हो जा रही है। कितनी हो जा रही है 2.5 मीटर। फिर ऐसे ही यहाँ से बढ़ा के और यहाँ तक लाया जा रहा है और फिर इसकी त्रिज्या कितनी हो जा रही है 3 मीटर हो जा रही है। कितनी हो जा रही है 3 मीटर। ऐसे ही दिया है और ऐसे ही ये कितने बार सर्पिल बनाया जा रहा है 13 बार। कितने बार 13 बार सर्पिल बनाया जा रहा है, यानी 13 बार ऐसा हाफ सर्किल बनाया जा रहा है जिससे एक स्पाइरल बनाया जा रहा है और इस स्पाइरल की अब कुल लंबाई ज्ञात करनी है ना। इस स्पाइरल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें क्या क्या आया है। पहला तो ये आधा सर्किल वाला आया है जिसका त्रिज्या 0.5 है। फिर उसके बाद ये आधा सर्किल आया जिसकी त्रिज्या 1 है। फिर उसके बाद ये आधा सर्किल आया जिसकी त्रिज्या 1.5 है। फिर उसके बाद ये आधा सर्किल आया जिसकी त्रिज्या 2 है। ऐसे ही आते गया है ना। इसकी त्रिज्या कितनी है 0.5, इसकी त्रिज्या 1, इसकी त्रिज्या 1.5 और इसकी त्रिज्या 2 और ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। और कहाँ तक हो रहा है 13 तक हो रहा है। कहाँ तक हो रहा है 13 बार ऐसा हो रहा है, यानी कि ऐसा ऐसा अर्धवृत्त कितना बन रहा है 13। तो बताना इसकी लंबाई क्या होगी। तो देखो अर्धवृत्त की लंबाई यही ना लंबाई होगा। तो अर्धवृत्त का लंबाई का मतलब क्या है परिमाप, और पूरा परिमाप नहीं, कितना आधा परिमाप। पूरा परिमाप नहीं आधा परिमाप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक तरह से परिमाप ही तो निकालेंगे है ना। तो परिमाप निकालेंगे और उसी को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो उसकी पूरी लंबाई सर्पिल की हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो फिर से एक बार इसको थोड़ा पीछे करके समझ लेना। ये जो भी क्वेश्चन है अभी एक दो जो भी क्वेश्चन है उसको केवल समझना ज़्यादा मुश्किल है थोड़ा सा, तो उसको समझ लेना। सब समझने के बाद जो बनाना है वो क्या है आसान है। तो अगर अर्धवृत्त की हम लोग लंबाई देखेंगे है ना, अर्धवृत्त की लंबाई यानी कि कितना लंबाई है अर्धवृत्त की लंबाई, तो उसका हम लोग क्या देखेंगे सीधे सीधे परिमाप और बट्टा में 2। परिमाप बट्टा में 2। तो याद करो परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। कितना होता है 2πr और बट्टा में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा सिर्फ πr। कितना हो जाएगा πr। कैपिटल आर होगा स्मॉल आर होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा। तो ये हो जाएगा πr। अब क्या है हम लोग इसको जोड़ देना है, सभी के परिमाप को क्या कर देना है जोड़ देना है। तो πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 प्लस डॉट 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 ऐसे ही कहाँ तक जाएगा πr13। कहाँ तक जाएगा 13 तक जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे सीरीज में से अगर हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट 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 कितना आ जाएगा r13। ठीक है, तो देखो एक तरह से AP का ही तो सीरीज बन गया। यहाँ पे क्या लिख देते हैं पाई और r1 के जगह पे क्या लिखेंगे 0.5, r2 के जगह पे 1, r3 के जगह पे 1.5। वैसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाना है 13th पद तक जाना है। कितना पद तक जाना है 13 पद तक जाना है। और इसका क्या निकालना है योग निकालना है। इसका क्या निकालना है योग निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अब योग निकालना है। तो यहाँ पे हमको मालूम क्या है पाई को रखेंगे साइड में है ना, पाई को हमेशा बाहर रखेंगे। ध्यान रखना है कि पाई को हम लोग क्या कर लिए हैं कॉमन ले लिए हैं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके लिए हम लोग SN का फॉर्मूला लगा देंगे है ना। तो इसके लिए SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 × 2a + n - 1 × d। तो पाई को इधर रखते हैं बाहर, इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, और इसमें जब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे तो पाई को ऐसे ही बाहर रखेंगे
और यहाँ पे हो जाएगा n कितना है 13 है ना, 13 पदों तक निकालना है, तो 13 बटा में 2 गुने a का मान है 0.5 प्लस n-1 यानी कि कितना हो जाएगा 12, और d का मान देखो, d का मान हम लोग इसमें से लिख लेते हैं। d का मान कितना है, घट घट के कितना आ रहा है 0.5, 0.5, d का मान कितना है 0.5। d का मान है 0.5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई गुने 13 बटा में 2, पाई गुने 13 बटा में 2, और ये हो जाएगा 2 से, अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई का मान भी रख देते हैं 22 बटा में 7 गुने 13 बटा में 2 गुने कितना हो जाएगा 7, ब्रैकेट वाला जोड़ के कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 2 से 22 कट जाएगा कितने बार में 11 बार में, और 11 से 13 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 11 13 3 33 के 3 हाथ में 3, 11 कम 11 3 14, यानी कि इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 143 मीटर की लंबाई हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सिर्फ समझना ज़्यादा था, क्योंकि सॉल्व तो करने में आसान है, लेकिन समझना ज़्यादा था कि इसका जो त्रिज्या है 0.5 है, फिर उसके बाद इसका त्रिज्या बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसे ही हर अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है वो क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, और उसकी लंबाई, इस पूरे सर्पिल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहला वाला का लंबाई πr1, दूसरा वाला का πr2, तीसरा वाला का πr3, ऐसे ही इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे पाई कॉमन ले लेंगे। अब ये बचेगा r1 r2 r3 इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे। ये लग रहा है एपी का सीरीज़ है, तो हम लोग एपी के योग का फॉर्मूला लगा दिए और इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलो इस तरीके से इसको फिर से एक बार समझ लेना सब पीछे करके, है ना, वीडियो को पीछे करके इसको फिर से समझ लेना सब। चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये कितना था 18 था, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो इसको देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं क्या है। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, ये ऐसा दिया है ना, 200 लट्ठों लॉग्स की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है, यानी कि लकड़ी का ऐसा 200 लट्ठा है जिसको हम लोग लॉग के रूप में रखे हुए हैं इस तरीके से ना। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे गए हैं, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18 और ऐसे ही, और ये टोटल कितना लट्ठा रखा गया है 200 लट्ठा रखा गया है। तो बताना है कि इसमें कितने पंक्ति हैं, यानी कि कितना परत है ना, एक के बाद एक कितना परत है, और दूसरा ये कि जो अंतिम परत है यानी कि जो ऊपर वाला परत है उसमें कितना मतलब कि लट्ठे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को इसमें देखना है, और टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है 200 है। कितना है 200 है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एसएन यहाँ पे दिया हुआ है कितना 200, एसएन कितना दिया है 200, और जो सीरीज है वो क्या दिया है 20, 20 के बाद 19, 19 के बाद 18 और डॉट 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 ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ से हमको जो मालूम है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो नहीं मालूम है उसको हम लोग निकाल लेंगे। ए बराबर क्या मालूम है हमको 20, डी बराबर क्या मालूम है 19, दूसरा पद माइनस का पहला पद यानी कि माइनस का 1, यानी कि एक एक घटते जा रहा है तो माइनस का 1, डी बराबर इतना है। एन हमको नहीं मालूम है वही तो निकालना है, और एस एन मालूम है 200, तो एस एन का हम लोग फार्मूला लगा देंगे। एस एन का फार्मूला लगाएंगे कितना आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन दिया है यहाँ पे 200 बराबर n/2, n का मान दिया है नहीं मालूम है n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान दिया है 20 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया -1। यहाँ पे भी द्विघात समीकरण बनेगा और उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 400 इक्वल टू n
इंटू यहाँ पे हो जाएगा 20 दूना के 40, 20 दूना के हो जाएगा 40 और माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n और ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं तो ये है इधर का 400, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो n में 40 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 41, 41 में n से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 41n और माइनस का n स्क्वायर। अब n स्क्वायर को इधर लेके आते हैं और 41n को भी इधर लेके आते हैं तो माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 400। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, है ना। द्विघात समीकरण अब बन गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और n का मान यहाँ से आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। ठीक है, तो 16 और 41 है तो इस 400 को तोड़ते हैं और 400 में हम लोग मंगाने की कोशिश करेंगे। 2 से कितना बार में कटेगा 200, फिर 2 से जाएंगे तो कितना बार में कटेगा 100, फिर 50, फिर 25। देखो तो 25 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ ही जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख देंगे n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 इक्वल टू 0। इसमें से n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 16, यहाँ पे माइनस का 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 16 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे n माइनस 16 तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 25, n माइनस 25 बराबर 0, n माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर 16 भी आएगा और n बराबर 25 भी आएगा, लेकिन हम लोग एक को गलत कर देंगे, देखना कैसे। यहाँ से आ जाएगा n माइनस 16 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और यहाँ से n माइनस 25 बराबर 0 कर देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 25 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, n स्क्वायर इधर आएगा तो n स्क्वायर ही हो जाएगा माइनस का 41n प्लस का ये हो जाएगा 16 में 25, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 का 0 हाथ में 15, 25 कम 15 5 40। ठीक है, नहीं n का मान ठीक है, n का मान 16 भी आ जाएगा और n का मान क्या आ जाएगा 25 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सही होगा उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि n का जो मान दिया है वो यहाँ पे क्या दिया है 16 ही दिया है। क्या दिया है 16 दिया है, तो 25 शायद इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो हम लोग जब लट्ठे की संख्या रखे हैं तो 20 से कम होते जा रहा है, 20 से हुआ है 19, 19 से हुआ 18, एक एक कम होते जा रहा है तो एक बार क्या आ जाएगा, कभी ना कभी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा, है ना, जब 0 आ जाएगा तो उसके बाद तो माइनस में जाएगा नहीं, 0 कितने बार में आ जाएगा, शायद 20 बार में ही आ जाएगा, है ना। चलो इसको मतलब जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे n को 16 मान के तो फिर हम लोग इसको गलत साबित कर देंगे कि n बराबर 25 कैसे नहीं होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हमसे पूछ रहा है कि अंतिम जो ऊपर जो पंक्ति होगी उसमें कितने मतलब लट्ठे सरियाए गए होंगे। तो पहले तो यहाँ पे पंक्ति की संख्या कितनी आ गई है 16 भी आया है 25 भी आया है, लेकिन अभी हम लोग क्या मान के सॉल्व करते हैं 16, n बराबर 16 मान के सॉल्व करते हैं एक बार और n बराबर एक बार हम लोग 25 मान के लट्ठों की संख्या निकालेंगे अंतिम पंक्ति में। अंतिम पंक्ति यानी कि an का मान निकालना है, तो an का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a 16 है तो a के जगह पे क्या कितना रखेंगे 20, पहला पंक्ति में कितना रखा गया था 20, 16 में से एक जगह कितना हो जाएगा 15 और हर बार एक एक क्या हो रहा है कम हो रहा है यानी कि -1। तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 15 यानी कि कितना हो जाएगा 5, यानी कि अंतिम पंक्ति जो होगा उसमें कितने लट्ठे सरियाए गए होंगे 5 और पंक्तियों की संख्या कितनी है 16। तो एकदम ठीक ठीक लग रहा है। ठीक है, अब वैसे ही हम 25 के साथ निकालने का कोशिश करते हैं कि 25 के साथ क्या होगा। तो a 25 निकालेंगे तो a 25 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 24d लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं a प्लस 24d। तो a के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 20 प्लस 24 गुने माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 24 माइनस का 4।
तो कहने का मतलब ये है कि 25वां जब हम लोग लाइन जाएंगे तो 25वें लाइन में माइनस का 4 लट्ठा सरियाना होगा। तो माइनस के 4 लट्ठा कहाँ से लाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, गलत है। ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, गलत है। तो सिर्फ यही वाला कॉम्बिनेशन सही होगा, यानी कि पंक्ति की संख्या कितनी आ जाएगी, पंक्तियाँ कितनी आ जाएंगी 16, पंक्तियाँ कितनी आ जाएंगी 16, और लट्ठे कितने आ जाएंगे अंतिम पंक्ति में, है ना, लट्ठे कितने आ जाएंगे तो 5। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन सही है। ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है कि 25 पंक्ति नंबर 25 और इसमें -4, है ना। कोई भी संख्या जो लाठी की संख्या या किसी भी चीज़ की जो संख्या होती है वो माइनस तो होती नहीं है, जैसे आदमी की संख्या या कुछ भी, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इसको समझ लेना सब ठीक से, है ना। ये जो भी क्वेश्चन अभी 2-3 क्वेश्चन है यहाँ से, है ना, पीछे से और अभी तक, उसमें केवल समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और उसके बाद सॉल्यूशन तो है ही, लेकिन समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से था, पहले पंक्ति में कितने लट्ठे थे 20, उसके बाद 19, फिर उसके बाद 18, और ऐसे ही एक एक करके कम हो रहा था। और टोटल कितने लट्ठे सरियाए गए थे, 200 लट्ठे सरियाए गए थे। तो ये SN का हम लोग फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लिए हैं, n का मान निकाल लिए हैं। n के लिए हम लोग को द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ा है। तो द्विघात समीकरण हम लोग सॉल्व किए, n का मान 2 आ रहा था, 16 भी आ रहा था और 25 भी आ रहा था। तो 16 के साथ हम लोग एक कॉम्बिनेशन निकाले हैं कि अंतिम में कितना मतलब लट्ठे होंगे, और 25 के साथ एक कॉम्बिनेशन निकाले हैं। दोनों में से ये तर्क संगत नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, गलत कर दिए, और यही क्या हो गया, सही हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये जो भी क्वेश्चन है सबको केवल क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक आलू दौड़ पोटैटो रेस है में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आकृति देखिए 5.6, आकृति देखते हैं इसका। ठीक है, यही आलू रेस है, आलू उठा उठा के बाल्टी में डाला जा रहा है। ठीक है, चलो ये आलू रेस है, और प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि जो प्रतियोगी होगा इसमें जो हिस्सा ले रहा होगा वो कहाँ से चलेगा, बाल्टी से चलेगा। कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, पहले यहाँ पहला वाला आलू उठाएगा, फिर जाएगा इसमें डाल देगा, फिर यहाँ से दौड़ के दूसरा वाला आलू उठाएगा, फिर जाएगा इसमें डाल देगा। इस तरीके से क्या होगा, इसको सॉल्व करना है ना। निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे एक बाल्टी रखा हुआ है ना, और एक रेस करना है ना, कहीं से एक रेस करना है, और इस पे 10 आलू रखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आलू रखा गया है इस पे ज़मीन पे, है ना, एक सीधी रेखा में, और उसको बारी बारी से उठा उठा के, और उसको दौड़ना कहाँ से है, यहाँ से, है ना, कोई है, इसको दौड़ना कहाँ से है, यहाँ से दौड़ते हुए जाएगी। और पहला जो आलू रखा हुआ है वो कितना के दूरी पे रखा हुआ है, पहला आलू जो रखा हुआ है वो कितना के दूरी पे रखा हुआ है, 5 मीटर की। उसके बाद प्रत्येक आलू कितना के दूरी पे रखा हुआ है, 3 मीटर की। प्रत्येक आलू कितने कितने की दूरी पे रखा हुआ है, 3-3 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है ना। प्रत्येक आलू 3-3 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, और पहला आलू कितना मीटर की दूरी पे रखा है, 5 मीटर की दूरी पे रखा है। तो ध्यान से सुनो, इसको करना क्या है कि यहाँ से दौड़ते हुए पहले यहाँ पे जाना है, आलू उठाना है, और फिर यहाँ से दौड़ते हुए जाके इसमें बाल्टी में डाल देना है। कहने का मतलब यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ जाना है, आलू उठाना है, और दौड़ के वापस यहाँ पे आ जाना है। यानी कि पहला जब आलू उठाएगी, है ना, पहला जब आलू उठाएगी तो उस समय इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो ये 5 मीटर तो जाने में, और 5 मीटर प्लस वापस
आने में, यानी कि टोटल दूरी कितना तय करना पड़ेगा 10 मीटर। यानी कि पहला आलू उठा के इसको बाल्टी में रखने में टोटल दूरी कितना कवर करना पड़ेगा 10 मीटर। अब सोचो, पहला आलू इसमें रख दी, पहला आलू रखा गया। अब दूसरे के लिए फिर यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ पे आएगी। कहाँ पे आएगी, दूसरे आलू के पास आएगी। तो कितना दूरी इसको चलना पड़ा, तो 5 तो पहले था, तो 5 3 8, 8 चलना पड़ा। और प्लस फिर जाना भी कितना पड़ा 8, जाना भी कितना पड़ा 8। तो 8 8 कितना हो जाएगा 16। यानी कि जो दूसरा है, दूसरा जो आलू रखेगी उसके लिए कितना दौड़ना पड़ेगा, उसको 8 मीटर जाने में और प्लस 8 मीटर आने में। यानी कितना मीटर टोटल हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर टोटल हो जाएगा 16 मीटर। वैसे ही जब तीसरे आलू को रखेगी तो देखो, तीसरा आलू के लिए उसको कहाँ से कहाँ तक आना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो दूसरा आलू जब चलो रख दी, फिर उसके बाद यहाँ से दौड़ते हुए कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी। कहाँ तक, यहाँ तक। और फिर वापस भी जाएगी, यहाँ तक आएगी और यहाँ से फिर वापस भी जाएगी आलू को रखने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब कितना दूरी, तो 5 तो ये था, 3 ये था, तो 8 हो गया था, और 8 3 11, 11 हो गया टोटल। तो 11 मीटर आने में और 11 मीटर फिर आलू लेकर जाने में। यानी कि ये कितना मीटर हो जाएगा, टोटल 22 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे तो और भी होते जाएगा, लेकिन हम लोग को इतना ऐसे काम चल जाएगा। ठीक है, तो सीरीज जो हमको बन रहा है वो कितना बन रहा है 10 16 22 डॉट 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 ऐसे ही। और कितना आलू रखना है 10th, यानी कि 10 आलू रखना है। टोटल कितना आलू रखना है 10 आलू। तो कोई बात नहीं, हमको यहाँ से जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया 10, d बराबर कितना आ गया 6, d बराबर कितना आ गया 6, और n बराबर कितना है 10। तो बोल रहा है कि उसको कितना दूरी दौड़ना पड़ेगा, पूरे आलू को कंप्लीट 10 आलू को रखने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सबका जोड़ यानी कि SN हम लोग निकाल देंगे। तो SN निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, SN के जगह पे हम लोग यही तो निकालना है SN, है ना। n के जगह पे क्या रख देंगे 10, क्योंकि 10 आलू है, 10 बार उसको दौड़ना पड़ेगा। 10 बटा 2 गुने 2 इंटू a का मान कितना है, यानी कि पहला बार कितना दूरी तय करना पड़ रहा है 10, प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 में से एक जगह कितना हो जाएगा 9, इंटू डी का मान कितना है, देखो हर बार कितना हो रहा है 6 6 बढ़ रहा है ना, तो d का मान कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 10 को काटेंगे कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 दहा के 20 प्लस 54। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुने 74। तो 5 गुने 74, 5 का 20 के शून्य हाथ में 2 और 5 7 35 2 37। टोटल उसको कितना दौड़ना पड़ेगा 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, केवल समझना ज़्यादा ज़रूरी था। समझना ये था, है ना, कि इसमें से जो, फिर से एक बार देखो समझा देते हैं, या इसको फिर से पीछे कर लोगे सब हल्का सा तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो पीछे करके देख लेना सब। और ये इस तरीके से ये जो हमारा एक्सरसाइज 5.3 है ना, 5.3 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, 5.3 कंप्लीट हो गया। और अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है उसको कमेंट में कमेंट कर देना सब। ठीक है, वैसे हम ट्रिकोनोमेट्री अगला टॉपिक होगा ना, ट्रिको जो होगा वो अगला टॉपिक होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है और समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कुछ पूछना होगा या कोई भी सजेशन होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है।